Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Kumari and I am a banking aspirant like you all guys. Guys, आज आरआरबी पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। अम, आज आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आउट हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा। तो जिनका क्लियर हो गया है आरआरबी क्लर्क में या आरआरबी पीओ में या दोनों में ही, उनको मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं अपनी रिजल्ट की बात करती हूँ तो मेरा आरआरबी क्लर्क में नहीं हुआ। ठीक है, तो चलते हैं रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, आज थोड़ा मूड ऑफ हो गया है, डाउन हो गया है, तो रिजल्ट देख लेते हैं क्या है। अब देख सकते हैं आरआरबी यहाँ लिखा ही है कि मेंस एग्जाम में जो ऑफिस असिस्टेंट का है वो नॉट बीन कंसीडर, रिजर्व लिस्ट में भी मैं नहीं आई हूँ। ठीक है, मैंने ये असम से दिया था, जनरल कैटेगरी असम से दिया था। 47.72% सॉरी मार्क्स मेरे बन के आए थे। ठीक है, ओबीसी से तो मे बी मैं क्लियर कर गई हूँ आई थिंक। मेरे को मतलब पता नहीं है, मैंने सुना है ओबीसी से शायद कट ऑफ क्लियर हो गया। बट मेरी जो जनरल कैटेगरी की, इस बार मैंने जनरल लास्ट ईयर मैंने ओबीसी से भरा था, पर कुछ डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम की वजह से मैं डीबी में रिजेक्ट हो गई थी। लेकिन इस बार डॉक्यूमेंट वही ओबीसी डॉक्यूमेंट की वजह से ही डीबी में रिजेक्ट हुई थी, तो इसीलिए मुझे इस साल जनरल से फॉर्म फिलअप करना पड़ा। और इस पर देख ही सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं। मार्क्स जो आए हैं यहाँ पे ठीक है, मतलब मार्क्स में कुछ ऐसा ऐसा मतलब वो नहीं है। ये क्या हुआ, एक मिनट। हाँ, मार्क्स मतलब कि जो है, जो मैंने जितना कैलकुलेट किया था उतना ही है। मैंने घर आके जब कैलकुलेट किया था तो 95 के अराउंड ही मेरे मार्क्स बन रहे थे, मैं जब खुद से बना रही थी, और आई भी उतना ही है 95। इसकी कट ऑफ गई है 53 समथिंग। ठीक है, मेरी 57 आई है, इसकी जनरल की कट ऑफ गई है आसाम की 53 समथिंग, और जो रिजर्व लिस्ट की जो कट ऑफ गई है वो 50 गई है। तो मैं रिजर्व लिस्ट में भी नहीं आ पाई क्योंकि मार्क्स 3 मार्क्स कम है, और नॉर्मल जो जनरल की कट ऑफ गई है उससे भी कम ही आई है। तो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। अब जिनका हो गया है उनको तो फिर खैर अभी कुछ कह नहीं सकते, वो तो अब जॉब करेंगे डायरेक्ट। और जिनका नहीं हुआ है, जो आउट हो गए हैं या रिजर्व लिस्ट में है, रिजर्व लिस्ट अगर उनका जो भी मार्क्स है, लाइक जो भी कट ऑफ गया है उन वो कट ऑफ से एकदम सामने है, 0.1 0.2 या हार्डली 0.34 के आसपास में भी है ना, तो आपके फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में आने के चांसेस है। और अगर आप दूर है कहीं, मतलब 0.5 0.67, तो हो सकता है सेकेंड लिस्ट आए। ठीक है, तो देखिए, लेकिन सेकेंड लिस्ट आए या थर्ड लिस्ट आए, पहली लिस्ट का तो चलो वो अप्रैल में आ जाएगी, लेकिन जो सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट है वो जून जुलाई के आसपास ही आएगी। ठीक है, तो अगर आप लोग को लगता है कि मेरी थोड़ी कट ऑफ से, जो कट ऑफ है रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ है उससे मेरी दूर है मार्क, तो आप लोग तैयारी कीजिए जो अपकमिंग एग्जाम है। बाकी रिजर्व लिस्ट के आश्रय में मत रहिए। ठीक है, वो तो जब होना होगा तो हो ही जाएगा, लेकिन रिजर्व लिस्ट के आश्रय में मत रहिए। अभी एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, जो भी एसबीआई पीओ दे रहा है, ऑफ कोर्स मैं तो कहूँगी कि सभी को मतलब एसबीआई पीओ भी भरना चाहिए, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। ठीक है, और एसबीआई क्लर्क तो डालिए, भरे ही होंगे, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। तो अभी मूड ऑफ तो है, मेरा भी है लिटरली। मतलब मुझे लगा था मैं एटलीस्ट रिजर्व लिस्ट में तो आ ही जाऊंगी, इतना भी नहीं सोचा था कि इतना ही कम हो जाएगा, लेकिन खैर जो भी। अ, ठीक है, मूड ऑफ है आज। ठीक है, तो आज अपने आप को मनाइए, नया साल है, न्यू रिजोल्यूशन लीजिए, फिर कल से फिर स्टार्ट करिए। नया साल है तो इस साल जॉब लेना है, ऐसा रिजोल्यूशन बना के फिर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एसबीआई क्लर्क के लिए एकदम ताबड़तोड़ बैठ जाइए, क्योंकि सब कोई एसबीआई अभी जिन जिन का भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है ना, या फिर जो
आरआरबी क्लर्क में सिलेक्टेड है। पीओ तो सिलेक्ट जो हो गए वो तो पीओ रहेंगे मेरे ख्याल से। वो एसबीआई में ज़्यादा कम ही चांस है कि वो एसबीआई क्लर्क की तरफ आएंगे। वो एसबीआई पीओ या दूसरे एग्जाम्स में जाएंगे। लेकिन जो आरआरबी क्लर्क में सिलेक्टेड हुए हैं या फिर जिनका रिजर्व लिस्ट में है या जो कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है किसी में भी, उनका मेन फोकस अभी एसबीआई क्लर्क होगा कि उनको एसबीआई क्लर्क निकालना है। तो यही है कि आप लोग भी अपना मेन फोकस एसबीआई क्लर्क बना के रखिए, ठीक है। और उसके लिए आप पूरे डेडिकेटेड हो जाइए, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट मई जून में आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब कह के चलिए, मान के चलिए कि मई जून में आपको जॉब पकड़ लेना है, ठीक है, और एसबीआई में पकड़ना है। तो ठीक है, तो उसके उस हिसाब से जो है आप लोग तैयारी करिए। आज थोड़ा मूड डाउन होगा सबका, जिनका रिजर्व मतलब जिनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है, सबका मूड ऑफ होगा। कोई नहीं, अपने आप को संभालिए, डेडिकेटेड अपने आप को वो क्या बोलते हैं, हिम्मत दीजिए, ठीक है, हौसले दीजिए, फिर से उठिए, खड़ा होइए, और बस कल से फिर लग जाइए। कल से फिर मैं भी स्टार्ट करूँगी मेरी जो टू डू लिस्ट की सीरीज़ चल रही थी एसबीआई और एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग, वो दोबारा से मैं कल स्टार्ट करूँगी। आज मैंने बोला ही था कि आज रिजल्ट डे है तो मैं नहीं लाऊंगी आज। तो कल से फिर स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टू डू लिस्ट के मतलब जो एसबीआई और एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग चल रहा था, ठीक है। तो ठीक है, दुख दुख है, थोड़ा है, मुझे भी है, और मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की भी फीलिंग, बट क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हाथ में था। आप लोग के रिजल्ट एग्ज़ाम देना था तो एग्ज़ाम आप लोग ने दिया, रिजल्ट आना था वो आईबीपीएस का हाथ में था तो उन्होंने दे दिया। अब अब फिर आपके हाथ में ये है कि एसबीआई क्लर्क के लिए आप मेहनत करें, तो ये चीज़ आप अपने हाथ से जो भी आपके हक में है, जो करना चाहिए आपको, वो करिए, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए फिर कल मिलते हैं कल फिर न्यू एनर्जी के साथ, न्यू टू डू लिस्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, ठीक है। मूड को अच्छा करिए, बेहतरीन बनाइए।